साथ नाज़रीन खान के साथ। शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 21वां विशाल रक्तदान शिविर 21 मार्च 2021 रविवार को महावीर स्कूल सी स्कीम में प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगाया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से मुख्य अतिथि कृष्ण गोपाल गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष और श्रीमती कौशल्या चौधरी जिला अध्यक्ष जयपुर रही। प्रदेश मंत्री श्री पवन खंडेलवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन राजस्थान की ओर से सभी पदाधिकारियों और अंतर सिंह मेहरा जिला कलेक्टर पवन कुमार खंडेलवाल प्रदेश मंत्री अपनी उपस्थिति दर्ज की, जिसमें प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवानी त्यागी, श्रीमती शिल्पा सोनी, श्रीमान मनीष चौधरी, दीपक खंडेलवाल, श्रीमान अनिल, श्री कल्पित खंडेलवाल, श्री मनीष गुप्ता, श्रीमान गोपाल गुप्ता। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ज्योति खंडेलवाल और श्री शरण खंडेलवाल जी का बहुत आभार व्यक्त किया और उन्होंने रक्तदान के महत्व को निर्दिष्ट किया। यह मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार होता है और ये संगठन इसी तरह मानवतावादी कार्यों के लिए हमेशा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता है। इस संगठन की मुख्य उद्देश्य मानवता के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा करना है, जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, देशविद्रोही गतिविधियों में पाए जाने वाले आदमियों को बेनकाब करना, महिला उत्पीड़न को रोकना। इस अवसर पर मध्य प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूएनओ के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया जाता है, जिस उद्देश्य को मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारें और निषेध के प्रतिनिधि लगे हुए हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आज यह संगठन कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मुमल शेखावत की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मुमल तक और मैं आपके साथ हूं मुमल शेखावत। आज हम पधारे हैं सी स्कीम में महावीर स्कूल के पास में, जहां पे रक्तदान शिविर का आयोजन कराया जा रहा है श्रीमती शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ। इनसे हम बात करेंगे ट्रस्ट के बारे में, यहाँ पे रक्तदान शिविर कराया जा रहा है उसके बारे में इनसे जानकारी लेंगे। नाम बताइए सर आप। मैं कृष्ण गोपाल गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। और आज श्रीमती शशि खंडेलवाल मेमोरियम ट्रस्ट की ओर से एक मानवता का कार्य किया गया है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और इससे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज कोरोना काल में जहां ब्लड का इतना बड़ा योगदान है, और इसके लिए श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी और श्री शरद खंडेलवाल जी दोनों ही, जिसको मैं कह सकता हूं सौभाग्यशाली हैं और भाग्यशाली हैं कि इस तरह का मानवता का कार्य कर रहे हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, और हमारा जहां मानवता का इस तरह का कार्य होता है हम निश्चित रूप से आगे बढ़ के कार्य करते हैं। और ये संगठन महिला उत्पीड़न, अवैध वसूली, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जिसको हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाता है, निश्चित रूप से संगठन अपने आप को प्रशासन के साथ आगे खड़ा रखकर आगे का कार्य करता है। इसके लिए मैं भारत सरकार, राज्य सरकार और यूएनए के सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज उन्हीं का मार्गदर्शन और उन्हीं के सिद्धांतों का परिणाम है कि आज ये संगठन अपनी विकास की गति को पकड़ चुका है। मैं जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी, जिनका महिलाओं के प्रति काफ़ी अच्छा रुझान रहता है, और उनका एक ही कहना है कि आप जिस उद्देश्य के लिए आगे आए हैं आप उस उद्देश्य को पूरा करें और इस संगठन को एक ऐसे स्तर पर पहुँचाएँ जहाँ पर मानव जाति के कल्याण की बातें आए। तो यदि मैं दूसरे पहलू पर बात करूँ तो निश्चित रूप से ये देश की एक दूसरी न्यायिक व्यवस्था है। और अभी हम कई लोगों ने, श्रीमती कौशल्या चौधरी जी, शिवानी त्यागी जी, मनीष चौधरी जी, अनिल खंडेलवाल जी, कल्पित खंडेलवाल जी, शोभित गुप्ता जी, ये सब संगठन की वो नींव हैं जो हर राज्य के और हर क्षेत्र में, हमारे हर जिले में इस तरह के कार्यों को करने के लिए आगे रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन काफ़ी समय से देश के अंदर जो अत्याचार उनको ख़त्म करने के लिए और देश की जितनी भी सेवा है वो देने के लिए, सर और आगे क्या प्रोत्साहन, आप क्या करना चाहिए? देखिए, राज्य में यदि हम बात करें तो 17 से 18 जिलों में हम लोग फैले हुए हैं और हमारा टारगेट यही है कि पूरे 33 जिलों में इस संगठन को फैलाया जाए, क्योंकि ये संगठन मानवता की वो कड़ी है जिसमें अत्याचार से लेकर और आतंकवाद की सारी कड़ियों को दूर किया जा सकता है। इसके लिए आप मीडिया के प्रभारी भी बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि कभी कभी जब हम लोग परेशानी में आते हैं तो निश्चित रूप से आपका योगदान भी हमें सर्वोपरि देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। रहती है कि जैसे कोई पुण्य का काम आप हवन हुई, पूजा हुई, परिवार के साथ करते हैं, मित्रगणों के साथ करते हैं, तो रक्तदान एक ऐसा पुनीत काम है जिसका भी हमको परिवार के साथ करना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे परिवारों ने मिलकर के एक साथ, कहीं भाइयों की जोड़ी ने, कहीं माता पिता और दोनों बेटियों ने, कहीं बहनों ने, उन्होंने लगातार जो है ब्लड डोनेट किया है। तो यही हमारी उम्मीद है कि इसी तरीके से रक्तदाता अपना उत्साह के साथ रक्तदान करते रहें। और आपको क्या लगता है जो अवेयरनेस आ रही है लोगों में, पहले एक डर रहता था कि खून देंगे तो कमजोरी आ जाएगी, उसको लेकर? देखिए, खून देने से तो कभी कमजोरी नहीं आती, बल्कि आपके फायदा ही होता है, क्योंकि 3 महीने बाद वैसे भी नया रक्त बनना ही है।
तो आप जब डोनेट कर देते हैं तो उसके आप 5 लोगों का जब जीवन बचता है, उससे जो आत्मिक संतुष्टि, आत्मबल मिलता है, वो बहुत मजबूत होता है, वो आपको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। और मुझे तो लगता है दुआएं हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर काम में आती हैं। मैम आप बताइए कि जो आपके रक्तदान शिविर का ये ट्रस्ट चल रहा है, इसके अलावा भी आप कुछ जनता के लिए कुछ शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हम बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाने के लिए काम करते हैं। और लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो इवेंट होता है वो ब्लड डोनेशन को लेकर के होता है। जब 21 साल पहले लोगों में बिल्कुल जागरूकता नहीं थी, बड़ी मुश्किल से लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आते थे, तब इस ट्रस्ट ने इस मुहिम को उठाया था। और इस तरह के कैंप्स जयपुर में आयोजित होने की वजह से मैं कहूँगी कि आज इतनी जागरूकता जो है वो आई है, लोग जुड़े हैं और आज इस रक्तदान की मुहिम के साथ लोग कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम सुने यहाँ पे 21वां रक्तदान शिविर आपने करवा रहे हो यहाँ पे, तो पहले यहीं पे करवाया था या फिर और भी कोई जगह? कई वर्षों से तो लगातार यहीं पर महावीर स्कूल में ही रक्तदान शिविर हो रहा है। आपके साथ कितना रक्तदान हुआ होगा? 500 से अधिक हमेशा हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं इस बार भी उतना ही होगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों को उत्साह दिख रहा है, हमें लग रहा है कि बिल्कुल हम अपने टारगेट तक जरूर पहुँचेंगे। कोरोना की गाइडलाइन की पालना आप कर कैसे रहे हैं? कोरोना की गाइडलाइन की पालना के लिए आप देखिए सैनिटाइज़र हमने यूज़ में कर रखा है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे हैं उन्हें हम बार बार अवेयर करें कि वो मास्क लगाएं। हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोरोना जो है वो और ज़्यादा ना फैले। बहुत नुकसान ऑलरेडी वो कर चुका है। आप नाम बताइए। स्पर्श अग्रवाल। आपने ये रक्तदान शिविर जो फर्स्ट बार किया या पहले भी कर चुके? पहले भी कर चुका हूँ। अच्छा, तो कोई कमजोरी वगैरह थोड़ी महसूस होती है? मेरे को तो नहीं आई आज तक यार। बिल्कुल नॉर्मल। एवरीथिंग इज नॉर्मल। ओके, थैंक यू। सर नाम बताइए अपना। लखन सिंह। आप सर रक्त डोनेट आप पहले बार कर रहे हो या पहले भी कर चुके? फर्स्ट टाइम। जो आपकी संस्थान है मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये क्या क्या काम करते हैं आप बताओगे इनके बारे में? मैम ये भ्रष्टाचार, जमाखोरी, आतंकवाद, काफ़ी मतलब जो भी समाज सेवी होते हैं उस प्रकार से कार्य करती है। ये जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी तरीके से तो उसमें हेल्प करती है मतलब ये संस्था। जी मैम। तो सर आप यहाँ पे किस मकसद से आए हो, क्या टारगेट है आपका? मैम टारगेट ये है कि मतलब जो भी कोई भी परेशानी में हो, कोई भी जिसकी किसी की हेल्प करनी हो तो संस्था हमेशा उसके साथ में रहती है। जी मैडम। सर ये बताइए किस प्रकार से आप लोगों की हेल्प करते हो इस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार NGO की तरफ से? मैम जो भी हमारी तरफ से संस्था में अगर किसी प्रकार किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी से संपर्क करके, तो सब उनके लिए जान हाजिर करते हैं। जो उनसे हेल्प होती है संस्था की तरफ से वो उनकी हेल्प करते हैं। और जो भी किसी को भी कोई समस्या है तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष KG गुप्ता जी उनसे संपर्क करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि आप हर जगह जाते हो, आपको कहीं पे भी इनवाइट करते हैं, तो आप हम हर जगह जाके क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे जनता तक? मैम संदेश ये पहुंचाना चाहिए कि ये संस्था सभी के लिए अच्छा काम करिए और कि मतलब जिसको भी कोई समस्या हो तो उनके लिए हर एनी टाइम ये संस्था उसके साथ में है। जी मैम। थैंक यू सर। आज भी यहाँ पे जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, आप भी आए मैडम, आपका क्या कहना है रक्तदान के बारे में? देखिए, जैसे कि हमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा संगठन है और हम लोग महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, अवैध वसूली पे काम करते हैं। रक्तदान भी ऐसा एक महादान है जिसमें हम मानव सेवा कर रहे हैं। मानव सेवा से रिलेटेड हम रक्तदान भी कर सकते हैं, चाहे उनकी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। आज हम रक्तदान करके लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि रक्तदान भी एक मानव सेवा है, तो इसको करते रहिए, दूसरों की ज़िंदगी के काम आते रहेंगे हम लोग। मैडम आप कुछ कहेंगे रक्तदान को लेकर? रक्तदान तो महादान है, इससे तो कोई बड़ा कुछ दान है ही नहीं कि अभी इस में कोरोना काल में लोगों को सेव करना, ब्लड देना, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो ये सोचते हैं कि हम दें, उनके लिए तो ब्लेसिंग है गॉड के थ्रू। थैंक यू।